गीता में अविनाशी परम पद ही परा शांति नाम से कहा गया है, परंतु यहाँ भगवान से परा शांति और शाश्वत स्थान दोनों का प्रयोग एक साथ किया है। अतः यहाँ परा शांति का अर्थ संसार सर्वथा उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ परम पद लेना चाहिए। भगवान ने तमेव शरणम गच्छ पदों से अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। इससे ये शंका हो सकती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसी की शरण में जा ऐसा प्रोक्ष रीति से नहीं कहते। इसका समाधान ये है कि भगवान ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागति को तो गुहा गुहत्रम आदि गुहा से गुहातर कहा है, पर अपनी शरणागति को सर्वगुहातम अर्थात सबसे गुहातम कहा है। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए हैं। भगवान ने पहले कहा कि मैं अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता हूँ, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ। ऐसा मुझे मानने से शांति की प्राप्ति होती है, परंतु जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते उनका पतन होता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से भी भगवान श्री कृष्ण ईश्वर तत्व सिद्ध हो जाता है। इस अध्याय में ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुने तिष्ठति पदों से अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है, और 15वें अध्याय सर्वस्य चाहम यदि संविष्टि पदों से अपने को सबके हृदय में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। जब अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमेव शरणम गच्छ क्यों कहा है? इसका कारण ये है कि पहले 56वें श्लोक में भगवान ने अपनी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति होने की बात कही, और 97-98 श्लोकों में अर्जुन को अपने प्राण होने की आज्ञा देकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा ये बात कही, परंतु अर्जुन कुछ बोले नहीं, अर्थात उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया।